नमस्कार साथियों। डेयरी इंडस्ट्री के जब सबसे बड़े दुश्मन की बात होती है तो एक ही नाम आता है, वो नाम है मैस्टाइटिस यानी थनैला का। और जब थनैला की बात होती है तो ये कहा जाता है कि भाई ये इन्फेक्शन तो बाहर से आता है, ये कंटेजियस हो सकता है या इन्वायरमेंटल हो सकता है। आपके पशु में थन के रास्ते से जो है बैक्टीरिया इंटर कर जाते हैं और इस तरह से बीमारी हो जाती है। या आपके पशु का आसपास का जो माहौल है जहाँ वो बैठता है वहाँ से गंदगी चली जाती है तो मैस्टाइटिस हो जाता है। लेकिन अगर आज मैं आपसे ये कहूँ कि आपके पशु का जो ये पेट अगर गड़बड़ है तो उसकी वजह से मैस्टाइटिस हो जाता है तो आप शायद चौंक जाएंगे। हमारे बहुत सारे वेटनेरियन साथी और हमारे जो पशुपालक भाई हैं उनके तो दिमाग में ये आ चुका है कि भाई बैक्टीरिया शरीर में पहुंचा, थन के रास्ते अंदर पहुंचा और ये बीमारी हुई तो एंटीबायोटिक दो और इस बीमारी को ठीक करो। लेकिन ऐसा नहीं है। तो क्या वाकई ऐसा है कि आपके पशु की पेट की गड़बड़ी की वजह से आपके पशु को थनैला यानी मैस्टाइटिस हो सकता है और हम सिर्फ एंटीबायोटिक्स में उलझे थे? तो आइए जानते हैं इसके बारे में। साथियों, मैस्टाइटिस एक महारोग है जो न केवल अडर को और टीट्स को डैमेज करता है बल्कि साथ ही साथ मिल्क का पूरी तरह से वो लॉस करता है, मिल्क की क्वालिटी बदल देता है बिल्कुल। और हमारे किसान पशुपालक भाई जानते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि मैस्टाइटिस की वजह से एक टीट कट के गिर गया या बहुत सारा हिस्सा पत्थर जैसा कड़ा हो गया, एब्सेस बन गया, बहुत ज़्यादा इससे नुकसान होता है। लेकिन हम तो यही सोचते रहे कि भाई साफ सफाई रखेंगे तो मैस्टाइटिस नहीं होगा। फिर ये भी एग्जाम्पल देते हैं कि देखिए उसके यहाँ इतनी गंदगी में पशु रखे हैं, उन्हें मैस्टाइटिस नहीं हो रहा है और हमारे पशुओं को इतनी सफाई के बाद भी मैस्टाइटिस हो जा रहा है। अभी मैं आपको एक ताज़ा वाकया बताता हूँ। मेरे पास एक मेरे इलाके के बड़े अच्छे के फार्मर मेरे पास आए तो वो बोले कि डॉक्टर साहब आप कहीं व्यस्त थे, मैं आपसे 6-7 दिन से नहीं मिल पाया, लेकिन मेरी गाय को जो है उसका मैस्टाइटिस ठीक नहीं हो रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई मैस्टाइटिस नहीं ठीक हो रहा, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? तो वो बोले कि उसको जो है दूध से लगातार उसके वाइट कलर के सफ़ेद रंग के जमे हुए टुकड़े से छिछड़े फ्लेक्स हम इन्हें कह सकते हैं वो आते रहते हैं। तो उन्होंने बताया, बड़ी अच्छी अच्छी दवाई बताई। सेफ्टिजॉक्सिम लगाया है उन्होंने 3 ग्राम का अपने पशु को, और भी कई एंटीबायोटिक्स बताए जो उन्होंने उसको लगाए। ट्राई सोडियम साइट्रेट बेस्ड प्रिपरेशंस मार्केट में आती हैं कि भाई 50-60 ग्राम रोज खिलाओ, उसको भी वो खिला चुके हैं और पिछले जो ये 7-8 दिन से वो दवाइयाँ लगातार चला रहे हैं, लेकिन समस्या वैसी की वैसी बनी। तो ये जो मैस्टाइटिस था, जो ये भी केस था, ये जो मैं पहले कहानी बता रहा था, ये ठीक उसी से जुड़ा हुआ और वो कहानी थी एंडोजेनस पाथवे ऑफ मैस्टाइटिस ओरिजिन की। भाई एक्सोजेनस तो हम सभी जो सुनते आ रहे हैं कि बाहर से बैक्टीरिया आया और उसने मैस्टाइटिस कर दिया, लेकिन एंडोजेनस क्या है? एंडोजेनस है कि बॉडी में आपके पशु के र्यूमेन यानी गट और मेमोरी ग्लैंड के बीच का एक्सेस जब डिस्टर्ब होगा तो मैस्टाइटिस होगा। और वो कैसे डिस्टर्ब होगा? वो डिस्टर्ब होगा, उसकी सबसे बड़ी वजह है र्यूमिनल एसिडोसिस। आपके पशु को आप ग्रेन खिलाते हैं, अनाज खिलाते हैं, और जब हाई ग्रेन डाइट पर आपका पशु रहता है तो उसको एसिडोसिस हो जाता है। और खासकर जो सारा होता है सब एक्यूट र्यूमिनल एसिडोसिस कि जिसमें आपका पशु ठीक ठाक खा भी रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन एक हल्का सा एसिडिटी एसिडोसिस बना हुआ है। अब ये सारा यानी एसिडोसिस मैस्टाइटिस कैसे करता है? जब आपके पशु का र्यूमेन का पीएच डिस्टर्ब हो गया, लगातार ग्रेन डाइट पे है वो, और उसके बाद उसका पीएच लो हो गया, तो वहां पर उसके गट का माइक्रोफ्लोरा बदलने लगता है। वहां स्टीनोट्रोफोमोनास जीनस के बैक्टीरिया बढ़ना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद जो र्यूमेन से एलपीएस है, जो बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन में पाने जाने वाला लाइपोपॉलीसैकेराइड है, वो धीरे धीरे मेमोरी ग्लैंड की तरफ मूव करने लगता है। और जब वो वहां पे पहुंचता है ब्लड मिल्क बैरियर को क्रॉस करते हुए, तो अडर में इन्फ्लेमेशन हो जाता है और फिर कहानी लिख जाती है मैस्टाइटिस की। तो इस तरह से मैस्टाइटिस
र्यूमिनल एसिडोसिस से इस एक्सेस के थ्रू सीधा सा जुड़ा हुआ है। तो भाई बात बड़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करनी है, बात सिर्फ सीधी सी है कि अगर आपके पशु को एसिडोसिस होगा तो उसको मैस्टाइटिस होने का चांस बना रहेगा या उसको मैस्टाइटिस हो सकता है। तो ना आप उसको एंटीबायोटिक पे आपको पैसा खर्च करना है और ना आप उसको बहुत सारी और दवाइयां देनी है। आपको देना क्या है, अगर आपके पशु को मैस्टाइटिस हो जाता है, जैसा कि मैंने अभी एक आपको केस बताया, मैंने उन सज्जन को बताया, आप अपने पशु को पर डे 50 से 70 ग्राम तक खाने वाला सोडा देना शुरू कर दें और साथ में र्यूमेन को फिट रखने के लिए मैंने एक र्यूमिनल जो लाइव ईस्ट वाली प्रिपरेशन थी वो बता दी कि आप उसकी एक एक पाउच सुबह शाम देंगे और साथ में 50 से 70 ग्राम तक खाने वाला सोडा देंगे। और आप विश्वास करेंगे कि तीसरे दिन के बाद ही उन्होंने बताया कि अब वो समस्या बिना किसी इंजेक्शन के, बिना किसी अतिरिक्त दवाई के वो ठीक हो गई। ये इस बात की पुष्टि करता है कि जो हम कह रहे हैं कि गट से मेमोरी ग्लैंड का एक्सेस अगर डिस्टर्ब होगा, यानी सीधी सी बात में कहेंगे कि अगर पशु का पेट यानी हाजमा खराब होगा तो उसको थैलेला हो जाएगा। अगर आप देख रहे हैं कि आपके पशु को थैलेला, बार बार मैस्टाइटिस बना हुआ है, मिल्क में वाइट फ्लेक्स आ रहे हैं, तो उसका कारण कोई बैक्टीरिया नहीं है। आप सफाई करके या डिप करके उसे नहीं ठीक कर पाएंगे, आपको अपने पशु का डाइजेशन ठीक करना। और जब आप उसे अच्छा बफर देंगे, उसे अच्छा उसका माइक्रोफ्लोरा ठीक करेंगे, तो मैस्टाइटिस अपने आप ठीक हो जाएगा केवल 3 दिनों के अंदर। धन्यवाद साथियों।